जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी पर भगवान की कृपा सर्वदा बनी रहे। आज हम सुनेंगे रविवार के दिन सूर्य भगवान की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक राजा और एक रानी थे। उनके पास सिपाही, घोड़े, दास दासियाँ, धन दौलत सब कुछ था, सिर्फ उन्हें संतान नहीं थी। इसी कारण राजा रानी बहुत ही दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने हर तरह का दान, धर्म, धार्मिक अनुष्ठान, जप, मंत्र, व्रत, पूजा पाठ किए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब राजा रानी दोनों ही बुढ़ापे की ओर बढ़ते गए। अब राजा रानी गहन सोच में पड़ गए। अब हमारे इतने बड़े राज्य का अधिकारी कौन होगा? कौन बनेगा इस राज्य का वारिस? राजा रानी इसी बात को सोच सोच कर दिन रात इसी चिंता में रहने लगे। उन्हें खाने पीने की भी सुध न रहती। तो एक सुबह होते ही कि राजा के दरबार में एक साधु आया, तो दासी रानी को इतला करती है। तब वह दासी से कहने लगी, यह मेरा अंतिम दान धर्म है, इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई दान धर्म नहीं करूँगी। रानी चावल भरा छाछ हाथ में लेकर बाहर आती है और साधु की झोली में भिक्षा डालने आगे बढ़ती है। तो उसके चेहरे पर छाई उदीनता साधु की दृष्टि में आ गई। वह उससे पूछने लगा कि रानी साहिबा, क्या हुआ? आप क्यों इतनी उदास हैं? तब रानी ने महात्मा को सारी बात बता दी और रोने लगी। उस पर वह साधु कुछ पल गंभीर हो गया और कहने लगा, चिंता मत करो रानी साहिबा, आपकी संतान की इच्छा पूरी हो जाएगी। आपकी कोख से एक पुत्र का जन्म होगा। मात्र वह 14 साल तक ही आप लोगों को मिलेगा। उसके आगे वह इस मृत्युलोक में नहीं रह पाएगा। इससे बढ़कर आपको कुछ देना मेरे लिए संभव नहीं है। अपनी बात पूरी करते उसने अपनी झोली में हाथ डाला, थोड़ी सी बबूत निकालकर रानी को दी और कहा, आप और महाराज दोनों इसे बांटकर ग्रहण करना, तुम्हें जल्द ही पुत्र प्राप्ति होगी। इतना कहकर साधु अपनी राह पर चला गया। उसके जाने के बाद रानी सोचने लगी, 14 साल तो 14 साल ही सही, उतने समय के लिए हमें पुत्र तो मिलेगा, यह काफ़ी है। उतने साल तक मैं उसे जी जान से बड़ा करूँगी, उसे ढेर सारा लाड़ दुलार दूँगी, अपनी संतान की मुराद पूरी करूँगी। उस रात अपना सारा राजकाज खत्म करके राजा जब रानी के महल में गए, तो रानी ने क्या किया कि राजा को सारी बात बताई और साधु द्वारा दी गई बबूत राजा को दिखाकर बोली, साधु महाराज ने यह बबूत हम दोनों को ग्रहण करने के लिए कहा है। राजा बोले, रानी, इतना दान धर्म किया है, जब तब किया है, कोई फल नहीं मिला। अब इस बबूत से हमें संतान प्राप्ति होगी क्या? उस पर रानी बोली, जब इतना सब कुछ किया है तो अब यही सही। राजा को अब किसी पर विश्वास नहीं था, लेकिन पत्नी को दुख न पहुँचे इसलिए वह राजी हो गया। और राजा राजी राजी होकर फिर क्या हुआ कि राजा रानी दोनों नहाते धोते, फिर अपने भगवान का स्मरण करते, अपने पुरखों को स्मरण करते, उस साधु महाराज का नाम स्मरण करके बबूत बांटकर दोनों खा लेते। उसके बाद दोनों निश्चित होकर सो जाते। कुछ दिन बीतने के बाद साधु द्वारा कहे अनुसार रानी गर्भवती हो गई। उस पर राजा रानी दोनों ही खुशी गगन में नहीं समाती। राजा रानी से बोली, महाराज, सचमुच साधु महाराज की कृपा हो गई। 9 महीने 9 दिन और 9 घंटे पूरे होकर रानी ने एक सुंदर गोरे चिट्टे पुत्र को जन्म दिया। राजा ने बड़ी धूमधाम से पुत्र का नामकरण किया। राजा ने सारे राज्य में 8 दिन तक भोजन के लिए आमंत्रण किया और उत्सव मनाया गया। अब पुत्र की कुंडली देखने के लिए राज्य के सबसे विद्वान पंडित जी को बुलाया। तो कुंडली देखकर पंडित जी बड़े चिंतित हो गए। कहने लगे, महाराज, हमारा राजपुत्र सिर्फ 14 साल तक हमारे पास रहेगा। राजा को इस बात की भनक थी कि रानी को भी साधु महाराज की बात याद थी। दोनों चुप रह जाते। उसके बाद राजा और रानी बड़े लाड़ प्यार से बेटे की परवरिश करते रहे, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते रहे। थोड़े समय के लिए सही, भगवान ने संतान की अपनी मुराद तो पूरी कर दी। ये सब भगवान का आशीर्वाद मानते। राजपुत्र दिन प्रतिदिन बड़ा होने लगा। जब वह 7 साल का हो गया, राजा एक अच्छे गुरु की नियुक्ति करके उसे पढ़ाई लिखाई, राजशास्त्र, शस्त्र विद्या, घुड़सवारी इत्यादि 12 विद्याओं का शिक्षा देते हैं। जब शास्त्र विद्या में पारंगत हो गया और 12 साल की उम्र का हो गया, तब एक अच्छी सी राजकन्या खोजकर उसकी शादी कर दी। 2 और साल बीते, बेटा 14 साल का हो गया। एक दिन राजपुत्र राजा से बोला, पिताजी, मैं अपना सारा राज्य घूमकर देखना चाहता हूँ।
आज तक मैंने सिर्फ राजबाड़े के अतिरिक्त कुछ नहीं देखा। बेटे की बात सुनकर राजा चिंतित हो गया, क्योंकि पुत्र तो 14 साल का शुरू हो गया था। अब कोई अनहोनी होने का वक्त नज़दीक आ गया। लेकिन राजा ये सब बातें पुत्र को बता नहीं सकता था। वह क्या करता कि चेहरे पर खुशी लाकर बेटे से कहने लगा, हाँ हाँ ज़रूर जाओ बेटा, तुम्हें अपना सारा राज्य घूमकर देखना चाहिए, यह सब जानना चाहिए। कल मेरे बाद तुम्ही को तो राजा बनना है। मात्र एक बात का ध्यान रखना, तुम जहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, यह बात अपनी पत्नी को नहीं बताना। पुत्र कहता है, ठीक है पिताजी, आपने जो कहा मैं वैसा ही करूँगा। राजपुत्र दिन भर अपनी पत्नी के साथ मौज मस्ती करता हुआ खुशियाँ मना रहा था। रात को ठीक 12 बजे बिस्तर से उठकर बाहर चला गया। फिर पो फटने से पहले वापस आकर महल में सो गया। ऐसे बहुत दिन तक चलता रहा। अब पुत्र का 14वां साल ख़त्म होने में कुछ ही दिन बाकी रहते हैं। इतने में क्या हुआ कि उसकी पत्नी यानी छोटी रानी रात में जाग गई और वह देखने लगी कि बिस्तर पर राजपुत्र नहीं है। वह महल में सब जगह देखा तो राजपुत्र कहीं भी नज़र नहीं आए। तो वह क्या करेगी, किससे कहेगी। वह चुपचाप रहती है। वह थोड़ी देर में देखती है कि उसका पति अपनी जगह पर सोया हुआ था। वह पति से कुछ नहीं पूछा, लेकिन दूसरी रात भी वैसे ही हुआ। तीसरी रात, चौथी रात, ऐसे बहुत दिन तक चलता रहा। रानी बहुत चिंता में रहने लगी कि पति रात को जाते कहाँ हैं, किससे मिलने जाते हैं। उसको मन में ढेर सारे सवाल उठने लगे, लेकिन उसे पूछने पर उसे डर लगता है, शायद पति गुस्सा कर बैठे। सास ससुर से पूछने के बारे में सोचा तो उसकी कुल मर्यादा बीच में आ गई। तो इस तरह मन ही मन में कुढ़ती रही। इस हालत में उसे खाने पीने में दिलचस्पी भी न रही। वह दुबली पतली हो गई। तो उस राज्य में फूल बेचने वाली एक बूढ़ी मालकिन आई। तो वह हमेशा छोटी रानी को फूल देने उसके महल में आती थी। उस बुढ़िया का ध्यान छोटी रानी पर गया तो उससे पूछा, बेटी तुम्हें किस बात का दुख है, तुम किस तरह सूख कर कांटा हो गई। उस पर रानी कहने लगी, क्या बताऊं तुम्हें अम्मा, तुम्हारा राजपुत्र हर रात बिस्तर पर से उठकर कहीं चला जाता है और सुबह भोर होते ही वापस आकर सो जाता है। कहाँ जाता है, प्रेमिका से मिलने जाता है क्या, ये सोच सोच कर मैं अन्न जल ग्रहण कर नहीं कर पाती। सूख सूख कर इस तरह कांटा बन गई। बुढ़िया सब बात सुनकर उसे एक उपाय बताने लगी, बेटी ऐसा करना, आज रात तुम सोना मत, उसके पीछे जाकर देखना कि वह कहाँ जाता है, क्या करता है, उसकी अच्छी तरह से पहरेदारी करना। छोटी रानी कहने लगी, अम्मा अगर मुझे नींद आ गई तो बुढ़िया कहने लगी, एक काम करना, अपने बाएं हाथ की उंगली में एक जख्म करना, उस पर थोड़ी सी मिर्ची छिड़कना, उससे तेरी बड़ी जलन होगी। उस पीड़ा के कारण रात भर नींद नहीं आएगी। रानी बुढ़िया के कहे अनुसार उंगली की जलन से उसे बड़ी देर तक नींद नहीं आई, लेकिन बाद में वह सो गई। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया फूल लेकर उसके महल में पहुंची तो पूछा, क्या हुआ बेटी, छोटे राजकुमार का पता लगा पाई, पति कहाँ जाते हैं। रानी कहने लगी, नहीं अम्मा, पहले कुछ समय जलन के कारण मुझे नींद नहीं आई, पर कुछ समय के बाद मुझे नींद आ गई। बुढ़िया कहने लगी, कोई बात नहीं, आज तुम उंगली पर पहले से थोड़ा बड़ा जख्म करना और ज़्यादा मिर्ची लगा लेना। तो रानी ने वैसा ही किया, परंतु वह सिर्फ पति के बिस्तर से उठकर बाहर निकलते वक्त तक जग पाई। उसके पीछे नहीं जा सकी, क्योंकि उसकी आंखें उस समय मुंद हो गई। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया आई तो उसने पूछा। छोटी रानी ने रोकर कहा, अम्मा मैं आज भी उनकी पहरेदारी ठीक से नहीं कर पाई। बुढ़िया कहने लगी, रोना नहीं बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम आज रात जख्म और बड़ा करना, उस पर ज़्यादा मिर्ची छिड़कना और एक काम करना बेटी, जब राजा निकलने लगे तो उसका रास्ता रोक लेना। बुढ़िया ने जैसा बताया रानी ने वैसा ही किया। आज रात उसे नींद नहीं आई। पति रात 12 बजे बिस्तर से उठकर जब महल से निकलने लगा तो चलने लगा तो बुढ़िया ने जैसे बताया वैसे ही किया। दौड़कर जाकर पति का रास्ता रोककर खड़ी हो गई और कहा, कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो, मुझे भी बताओ। राजपुत्र ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, देखो अगर मैंने तुम्हें वह बताया तो तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। कोई बात नहीं, न मिल पाओ, लेकिन आप रात के समय कहाँ जाते हो यह मुझे पहले बता दीजिए। राजपुत्र निरुपाय हो गए। अपनी पत्नी की जिद के आगे उसकी एक नहीं चली और ठीक उसी समय उसका 14वां साल ख़त्म होकर 15वां साल लगने वाला था।
उसने सोचा जो होता है वह हो जाने दो। वह सोचता है और कुछ चावल मंत्रों के सिद्ध करके पत्नी को देकर कहता है, इन चावलों के दानों को दोनों हाथों की मुट्ठी में पकड़ना। पहले दाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना, मैं कौन हूँ तुम्हें पता चल जाएगा। बाद में बाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना, मैं जैसा हूँ तुम्हें मिल जाऊंगा। लेकिन यदि तुम बाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना भूल गई तो तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। रानी ने कहा, मैं नहीं भूलूंगी। रानी बड़े आत्मविश्वास के साथ कहकर दाएं हाथ में पकड़े चावल पति के ऊपर फेंक दिए। जो राजपुत्र एकदम एक विशाल घोड़ा बन गया, एकदम उम्दा सफ़ेद, गर्दन पर लंबी अयाल। देखते देखते वह तेजी से दौड़ने लगा। रानी उस घोड़े को एकदम भौचक्की होकर देखने लगी और पति ने बाएं हाथ के चावल फेंकने की जो बात कही थी वह भूल गई। उसकी आंखों के सामने घोड़ा महल से बाहर निकलकर चला गया। घोड़ा जो महल के बाहर गया तो वापस नहीं आया। अब रानी को बड़ा पश्चाताप हुआ। वह स्वयं को कोसने लगी, लेकिन अब उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। राजपुत्र अब वापस नहीं आने वाला। सुबह होते ही महाराज महारानी को सब बात बता देती है। उन्हें बहुत दुख हुआ। वे बिस्तर पकड़ते हैं और राह देखते हैं और एक दिन उनका बेटा वापस आ जाएगा। और इस तरह 1 महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए, आखिर 6 महीने पूरे हो गए। राजपुत्र का कोई अता पता नहीं था। प्रधान राजपुत्र को ढूंढने के लिए राज्य के गांव-गांव सिपाही भेजता, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। इधर रानी अपनी हट के कारण पति गायब हो गया, यह सोचकर स्वयं को मन ही मन कोसती रही और प्रण लेती है कि कुछ भी करके पति को ढूंढ लाएगी, उसे वापस घर लेकर ही आएगी। एक दिन वह सुबह उठकर सास ससुर के महल में गई और कहने लगी, मैं अपने पति की खोज करने जा रही हूँ। महाराजा महारानी और क्या करना चाहिए, कुछ भी करके उनका बेटा उन्हें वापस मिल जाए। वे बहू को जाने की अनुमति देकर कहने लगे कि बेटी, तुम्हें जो चाहे वो करो, जहाँ जाना चाहे वहाँ जाओ, लेकिन हमारे बेटे को वापस लेकर आओ। भगवान तुम्हारी कामयाबी दे। अब रानी कहने लगी, अपना शाही भेष बदलकर एक सेठानी बन गई। कुछ दास दासियों को, कुछ नौकरों को साथ लिया, कुछ सामान हाथ लिया और राज्य की सीमा पर जाकर वहाँ एक भोजनालय खोल दिया। वहाँ आने वाले सब यात्रियों को खाना मुफ्त में देने लगी। मात्र एक शर्त रखी कि खाने वाले को उसकी देखी हुई अजीब चीज़ और मालकिन को यानी राजकन्या को बतानी पड़ेगी। तो वहाँ आने वाला हर नागरिक अपनी तरफ से मैंने यह देखा, मैंने वह देखा कहकर वहाँ से मुफ्त खाना खाकर चले जाते। परंतु रानी को जो बात चाहिए थी वह अब तक नहीं मिली। ऐसे ही कुछ दिन बीते तो उधर क्या हुआ कि रानी के महल फूल लेकर जाने वाली बुढ़िया के एक बेटा और बहू थे। उनका एक छोटा बेटा था, यानी बुढ़िया का एक पोता भी था। तो बेटा और बहू सुबह काम के लिए निकलते तो पोते को संभालने की जिम्मेदारी बुढ़िया पर रख देती। एक दिन क्या हुआ कि बुढ़िया को पान खाने की आदत थी, तो पान लगाने के लिए चूना चाहिए था। वह उसे तैयार करने के लिए सीपियाँ लेकर आई। इन सीपियों भूनने के लिए गोबर के कंडे चाहिए थे। कंडे इकट्ठा करने के लिए वह बांस की टोकरी लेकर चरवाहे के मैदान में चली गई। वहाँ बहुत सारे कंडे थे। उन्हें जमा करते करते उसे घर आने में अंधेरा हो गया। इस ओर शाम होते ही काम से वापस बेटा बहू घर पहुँचे तो देखा कि बच्चा घर पर अकेला है और रो रहा था। वे दोनों गुस्से से लाल पीले हो गए। इतने में बुढ़िया घर आ पहुंची। बेटा ने पूछा, पोते को घर अकेला छोड़कर कहाँ गई थी? बुढ़िया बताने लगी कि मैं गोबर के कंडे इकट्ठे करने गई थी। इस पर बेटा बोला, दोबारा बच्चे को अकेला घर पर छोड़कर यदि कहीं गई तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा। बुढ़िया कहने लगी, नहीं बेटा, फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन दूसरे ही दिन बुढ़िया वह बात भूल गई। फिर चरवाहे के मैदान पर कंडे इकट्ठे करने चली गई। शाम को जब बेटा बहू काम से वापस लौटे तो देखा कि बच्चा घर पर अकेला था और रो रहा था। अब उसके बेटे की सहन शक्ति खत्म होने लगी। बुढ़िया के वापस आने पर उसे घर से निकाल दिया। बुढ़िया रात भर घर से बाहर अंधेरे में बैठी रही और सुबह होते ही हाथ में टोकरी लेकर कंडे इकट्ठा करने के लिए निकल गई। उस दिन उस कंडे इकट्ठा करने का मानो पागलपन सवार हो गया। कंडे इकट्ठा करते करते कब अंधेरा छा गया उसे मालूम ही नहीं चला। उसे जब ध्यान आया तो गांव का रास्ता भी ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। वह अंधेरे में आंखें फाड़कर देखती देखती किसी तरह आगे निकल पड़ी।
तो होता क्या, एक कपिला गाय छन छन की आवाज़ करते, गले की घंटी बजाते ठुमका लगाकर मैदान पर आ गई। उसे देखकर बुढ़िया सोचने लगी, इस गाय के पीछे पीछे जाऊंगी तो गांव तक पहुंच जाऊंगी। तब बुढ़िया उसके पीछे पीछे जाने लगी। गाय क्या करती कि उस मैदान से लेकर एक एक करके 6 मैदान पार किया। आखिर में वह 7वें मैदान पर जा पहुंची। तो वहां क्या हुआ कि उस मैदान पर एक बड़ा सा पत्थर था। तो गाय जाकर उस पत्थर को अपना सींग मारा तो उस पत्थर दूर हट गया और पाताल के नीचे जाने की सीढ़ियाँ दिखाई देने लगी। तब वह गाय उन सीढ़ियों के नीचे जाने लगी। बुढ़िया वह सब देखती रही और झट जाकर गाय की पूँछ को पकड़ लिया। पूँछ पकड़कर वह गाय के साथ नीचे पाताल में पहुंच गई। पाताल में पहुंचने की तुरंत गाय ही पूँछ छोड़ दी और उधर इधर भटकने लगी। वहीं से बुढ़िया ने देखा कि पाताल में सब जगह जगमगाहट थी, दिया दीप जल रहे थे। तेज रोशनी गाय के ऊपर पड़ी और वहाँ अद्भुत घटनाएं घटने लगी। गाय के नीचे जाते ही उसके गले में अपने आप सांकल डल पड़ी। छम छम करके कोई दुआड़ी गाय का दूध दुहाने लगी, लेकिन जो भी कोई वह कर रहा था वह मात्र दिखाई नहीं दे रहा था। बुढ़िया बहुत घबरा गई और कहाँ जाकर फंस गई और सोचने लगी। वह छिपने के लिए जगह ढूंढने लगी, लेकिन उसे कहीं भी जगह नहीं मिली। हर जगह उजाला ही उजाला था। तो वह एक कोने में खड़ी हो गई। जो कुछ सामने हो रहा था उसे चुपचाप देखने लगी। कुछ पल के बाद वहाँ झट से एक उम्दा सफ़ेद घोड़ा आया। वहाँ 2 कुंड थे। उसमें एक कुंड में उस घोड़े ने छलांग लगा दी और ऊपर आ गया। अब उसे राजपुत्र का रूप प्राप्त हो गया। राजपुत्र बनने के बाद उसने दूसरे कुंड के पानी में स्नान किया। वहाँ रखे नए कपड़े पहने। नज़दीक ही एक सुंदर पलंग था, उस पर आकर बैठ गया। उसके सामने अपने आप 5 पकवानों की थाली आ गई, दूध की एक प्याली आ गई, 5 सुपारी आ गए। उसके सामने एक दिया जलता रहा। राजपुत्र ने खाना खाया, दूध पिया, 5 सुपारी खाया और बिस्तर पर लेट जाने से पहले सूर्य देव का स्मरण करके सामने जलते दिए से पूछा, दिए दिए दीप कर मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं। दिया बताने लगा, बेटे के शोक में डूबे हुए हैं। राज्य कौन संभाल रहा है। राज्य प्रधान संभालता है। मेरी पत्नी क्या करती है। उसने बताया कि चौराहे पर भोजनालय शुरू किया है। आते जाते लोगों से वह नई खबर के बारे में पूछती है। दिए से कहते हैं कि राजपुत्र कहने लगा, ठीक है। उसके बाद वह सो गया। बुढ़िया कोने में खड़ी होकर यह सब देख रही थी। ऐसी अद्भुत घटना उसने ज़िंदगी में पहली बार देखी थी। उसे अंदर ही अंदर चुलबुलाहट होने लगी। वह अपनी भूख प्यास भूल गई। आगे क्या होता है उसे उत्सुकता होने लगी। लेकिन उसके बाद कुछ घटनाएं नहीं घटी। रात गुजर गई, सुबह हो गई। सुबह होने पर पलंग पर सोया राजपुत्र उठा, फिर से पहले वाले कुंड में छलांग लगाई तो वह फिर से घोड़ा बनकर कुंड से बाहर आ गया। बाहर आते ही वह तेजी से उस पाताल नगरी के बाहर निकल गया। लेकिन वह कहाँ गया बुढ़िया को कुछ पता नहीं चला। उसके बाद पिछली रात की तरह कोई उस गाय का छम छम करके दूध दोहने लगा। जैसे ही दूध दुहाना ख़त्म हुआ उसके गले की सांकल अपने आप खुल गई। वह गाय तेजी से ऊपर जाने वाली सीढ़ियाँ की ओर भागने लगी। गाय को दौड़ते देखकर बुढ़िया सोचने लगी, अब गाय के साथ यहाँ से ऊपर जाना ही समझदारी है, नहीं तो कोई मुसीबत आकर मेरे ऊपर टपक जाएगी। झट से उसके गाय की पूँछ पकड़ ली और गाय के साथ ऊपर आ गई। गाय जब ऊपर मैदान में पहुँची तो उस सुरंग का रास्ता अपने आप बंद हो गया और उसके मुँह पर एक बड़ा सा पत्थर पर्वत बन गया। ऊपर आकर वह गाय जंगल की ओर निकल गई। उधर बुढ़िया एकदम बावली सी हो गई। उसने पाताल नगरी में जो कुछ देखा वह जल्दी जल्दी से किसी को बताने के लिए उत्सुक थी। उसे एकदम याद आया कि नगर की सीमा पर कोई औरत भोजनालय बनाती है, नई बात बताने वाले अच्छा खाना पीना मुफ्त देती है। वह सोचने लगी, क्यों न मैं यह बात उस औरत को जाकर बताऊं। यदि मेरी बात उसको पसंद आएगी तो जीवन में खाने पीने की झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। बुढ़िया ने मन में तय किया, परंतु उसे भोजनालय के द्वार पर टंगे नगाड़े के सामने खड़ी हो गई और ज़ोर ज़ोर से नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया। नगाड़े का इस तरह शोर सुनकर मालकिन यानी छोटी रानी मन में प्रसन्न हो गई कि शायद कोई बड़ी बात लेकर आया है। लेकिन रानी सिपाहियों को आदेश दिया कि जाइए, जो कोई आया है उसकी अच्छी खातिरदारी कीजिए। आदेश पाते ही सिपाही नीचे दौड़कर एक बुढ़िया नगाड़ा बजा रही थी। उन्होंने पूछा, क्यों री बुढ़िया, क्या हुआ, क्यों नगाड़ा बजा रही हो।
बुढ़िया कहने लगी, कुछ नहीं बेटा, यहाँ खाना मिलता है ना, इसलिए आई हूँ। वो कहने लगे, खाना तो मिलेगा लेकिन तुझे कोई नई बात बतानी पड़ेगी। वह कहने लगी, हाँ बताऊंगी, एक बात मालूम है मुझे। इस पर सिपाही उसे अंदर लेकर गए। उनको मालकिन का आदेश था, जो कोई बूढ़ा बुजुर्ग वहां आए उनके साथ अच्छी तरह पेश आना। सिपाही ने उस बुढ़िया का भरपूर आनंद सत्कार किया, उसे बड़ी सी थाली भरकर व्यंजन परोसे। बुढ़िया कुछ दिनों की भूखी थी, वह खाने पर टूट पड़ी। खाना खाने के बाद सिपाही ने उसे नई साड़ी पहनने को दी। उसके बाद उसे लेकर रानी के पास गए। बुढ़िया और रानी ने तुरंत एक दूसरे को पहचान लिया। बुढ़िया बोली, बेटी तुम? और रानी बोली, अम्मा आप। बड़ी देर तक दोनों भांति भांति की बातें करने लगी। आखिर रानी बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा अब बताओ तुमने क्या नई बात देखी है? बूढ़ी अम्मा ने बिल्कुल मना कर दिया और कहा, बेटा मैंने कोई बात नहीं देखी, वह तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए खाने के पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने झूठ कहा और नगाड़ा बजा दिया। रानी ने कहा, अम्मा घबराना नहीं, मैं किसी को तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी। बुढ़िया आनाकानी करने लगी। इस पर रानी ने उससे कहा, देखो अम्मा, यदि तुमने मुझे वह नई बात बताई तो ज़िंदगी भर मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी, तुम्हें रानी माता की तरह रखूंगी। अब बुढ़िया बताने को तैयार हो गई। उसने जो कुछ देखा, चरवाहे वाले मैदान पर देखा था, सब कुछ रानी को बता दिया। बुढ़िया की वे बातें सुनकर रानी को यकीन हो गया कि वह राजपुत्र उसी का पति है, परंतु बुढ़िया के कहने लगी, अम्मा मुझे उस जगह पर ले चलो। नहीं बेटी, वह पाताल राज्य है, सांप है, यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन रानी उसकी एक बात नहीं सुनी और उसे उसी जगह पर ले जाने की हट करने लगी। आखिर बुढ़िया को रानी की बात माननी पड़ी और कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊंगी, पर आज नहीं, कल जाना है, वो भी शाम को। तो दूसरे दिन दोपहर को रानी बुढ़िया के साथ उस मैदान पर गई। एक जगह छुपकर गाय के आने की राह देखने लगी। दिन ढलने की अंधेरा होने लगा और गाय हमेशा की तरह वहां आ गई। मैदान के उस कोने में जाकर उसने पत्थर पर सींग मारा तो झट से पत्थर हटकर वहां सुरंग में जाने का रास्ता बन गया। गाय उस रास्ते के नीचे उतरने लगी तो बुढ़िया रानी से कहने लगी, जल्दी आगे बढ़ो, हम गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतरेंगे। तो दोनों गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतर गई। बुढ़िया पहले दिन कोने में छिपी थी, उस कोने में छिप गई। अब नीचे सब कुछ पहले जैसा घटित हो रहा था। गाय के गले में अपने आप सांकल पड़ गई। कोई अदृश्य रूप से उसका दूध निकालने लगा। एक सफ़ेद उम्दा घोड़ी ने आकर एक कुंड में छलांग लगाई तो राजपुत्र के रूप में ऊपर आया। राजपुत्र दूसरे कुंड में नहाने लगा। बाद में उसके सामने खाने की थाली आ गई, दूध की प्याली आ गई, पान पीड़ा भी आ गई। राजपुत्र सब ग्रहण करके सोने के लिए पलंग पर गया तो सोने से पहले सूर्यदेव का स्मरण करके वह दिए से पूछने लगा, दिए दिए दीप कर मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? तो दिया कुछ जवाब नहीं देता, बल्कि वह बुझने लगा। जब राजपुत्र को कुछ अघटित हुआ, इसका संदेह हो गया और वह सोचने लगा, कुछ तो हुआ है। तो सोचा, जाने दो, ऐसा सोचकर सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। अब रानी का संयम छूट गया। वह दौड़कर पति के पास गई, उसके पैर पकड़ने लगी और आगे बढ़ने लगी। राजपुत्र तुरंत ही पत्नी को पहचान गया और वह झट से पीछे हट गया और चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, मुझे मत छूना, सर्वनाश हो जाएगा। रानी दोनों हाथ जोड़कर पति से अपनी भूल स्वीकार करने लगी कि स्वामी, मुझसे भूल हो गई, मुझे आपने नहीं पूछना चाहिए था। आप रात को कहाँ जाते हो? अपनी भूल स्वीकार करती हूँ, मुझे मेरी भूल की सज़ा मिल गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब आप घर चलें, आपके वियोग में आपके माता पिता ने बिस्तर पकड़ लिया है, आपकी प्रजा बहुत दुखी है। उस पर राजपुत्र कहने लगा, वही तो एक बार तुम गलती कर बैठी हो, अब दोबारा मत करना, नहीं तो अब मैं तुम्हें जो दिख रहा हूँ वह भी नहीं दिखूंगा। रानी अब विलाप करने लगी और ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर सिर पटकने लगी। राजपुत्र के मन में उसके प्रति दया उत्पन्न होने लगी और वह कहने लगा, यदि तुम मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। काम कठिन है लेकिन वह तुम्हें अकेला ही करना है। वह कहने लगी, स्वामी, कितना भी कठिन काम हो वह मैं पूर्ण करूंगी। रानी कहने लगी। इस पर राजपुत्र ने उसे बताया, इस पाताल के ऊपर जाते ही तुम्हें एक घना जंगल नजर आएगा। ऐसे 6 जंगल पार करने के बाद 7वां जंगल मिलेगा। उस जंगल सबसे घना है। उस जंगल में बीचों बीच एक पीपल का पेड़ है।
उसके आसपास की जगह पत्ते हैं और जटाएं कांटे इत्यादि से ढक चुकी है। वहाँ बाघ, शेर, भालू, सांप, सभी, दमा, चौकड़ी बैठती है। तुम्हें उन सब को भगाकर वह जंगल साफ करना होगा। उसकी गोबर से लिपाई करके पवित्र बनाना है, रंगोली से सजाना है। उसके बाद धूप, कपूर, अगरबत्ती जलानी है। फूल, कुमकुम के पेड़ के तने की पूजा करनी है। दूध से बने चावल का भोग लगाना है। ये सब तुम्हें दोपहर को 12 बजने से पहले करना है। 12 बजने से पहले तुम्हें उस जगह पर बैठकर सूर्य भगवान का ध्यान करना पड़ेगा। ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ वहाँ उतरेगा। वे वह सब देखकर खुश हो जाएंगे और तुम्हें कहेंगे, जिस किसी ने यह सब किया है उसे मैं मनचाहा फल दूंगा। तो तुम्हें उस सामने जाकर रथ का दाहिना घोड़ा मांगना, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इतनी बात कहकर राजपुत्र अपने पलंग पर सो गया। छोटी रानी बोर होने की राह देखने लगी। जब 12 बजे बुढ़िया के साथ गाय की पूंछ पकड़कर ऊपर आ गई। बुढ़िया से कहने लगी कि अम्मा, अब मैं अकेले ही आगे जाऊंगी, तुम भोजनालय वापस जाओ। वह जंगल में जाकर राजपुत्र की बताई जगह ढूंढने लगी और स्वयं आरी से वह जगह साफ कर दी। बाद में राजपुत्र ने जैसे बताया वैसी लिपाई पोताई करके वापस आ गई। दूसरे दिन पो फटने से पहले उठी, जंगल में उस जगह पहुंची। वहां जाकर इत्र गुलाब का पानी छिड़ककर वह जगह सुगंधित कर दी और धूप अगरबत्ती जलाकर उसे पवित्र कर दिया और पूजा की सब सामग्री वहां तैयार रखकर सूर्य भगवान का ध्यान करने बैठ गई, जैसा कि पति ने बताया था। दोपहर को ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ उस पीपल के पेड़ पर आकर रुक गया। सूर्य भगवान ने जब रथ के नीचे देखा तो सुगंधित वातावरण देखकर बहुत प्रसन्नचित हो गए। फिर बोले, जिस किसी ने यह काम किया है वह यहाँ आकर आज मुझसे कुछ भी मांगे, मैं उसे वरदान में दूंगा। रानी ने जब ये शब्द सुने तो बिना समय गवाए दौड़कर उनके सामने आ गई। हाथ जोड़कर नमस्कार करके बोली, भगवान, वह मैं ही हूँ, मैंने ये जगह साफ की है। अच्छा, तो तुम्हें जो चाहिए वह मांग लो। वह कहने लगी, भगवान, मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए। सूर्य भगवान बोले, नहीं नहीं, मैं तुम्हें और कुछ भी दे सकता हूँ, लेकिन यह घोड़ा नहीं दे सकता। मेरे रथ के 12 घोड़े हैं, तुम चाहो तो कोई और घोड़ा मांग लो, लेकिन यह दाहिना घोड़ा नहीं दे सकता। रानी ने एक नहीं सुनी और सूर्य भगवान से एक ही बात कह रही थी, वही दाहिना घोड़ा दे दीजिए, नहीं तो मैं आपके पैरों में गिरकर अपनी जान दे दूंगी। अब सूर्य धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने वचन दे दिया था, अब अपने वचन से पलट भी नहीं सकती थी। सूर्य भगवान ने कहा, ठीक है, दे दिया तुम्हें यह घोड़ा, यह बात और किसी को मत कहना। देखो, मैंने तुम्हें घोड़ा तो दिया है, लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा, तुम्हें उसे पाताल में जाकर लाना होगा। रानी बोली, पाताल में ही क्या भगवान, मैं उन्हें पाने के लिए कहीं भी जा सकती हूँ। रानी को वचन देकर सूर्य अपने मार्ग चलकर इधर रानी जंगल से अपने भोजनालय में आ गई। फिर वह बुढ़िया को लेकर उस मैदान में गई। जल्दी ही शाम हो गई। शाम होते ही वहाँ वह गाय आ गई। उसके सींग मारकर सुरंग पत्थर से हटाया, नीचे उतरने लगी। रानी और बुढ़िया जल्दी जल्दी उसकी पूंछ पकड़कर नीचे उतर गई। नीचे पाताल में सब घटनाएं पहले की तरह घटने लगी। घोड़े का एक कुंड में नहाकर राजपुत्र बन जाना, नहा धोकर पलंग पर जाकर बैठना, तो उसे खाने की थाली, दूध की प्याली और पान पीड़ा आना। लेकिन आज एक बात नहीं घटी। आज 2-2 थाली, 2-2 दूध की प्याली, 2-2 पान बीड़े की उसके सामने आ गए और वह कुछ नहीं बोली। अपने हिस्से की थाली खाकर, दूध पीकर, पान चबाकर वह सोने चला गया। हमेशा की तरह दिए से पूछने लगा, दिए दिए दीपकर मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? दिए ने कहा, वे दोनों तुम्हारे शोक में मरने की स्थिति में पहुंच गए हैं। ऐसा झट से उसकी आंखों में आंसू टपकने लगे और वह पूछने लगा, दिए दिए दीपकर मेरा राज्य कौन चला रहा है? तुम्हारा राज्य प्रधान चला रहे हैं, वह सब कुछ हड़प चुका है, वह प्रजा पर बहुत अत्याचार कर रहे हैं। सुनकर राजपुत्र को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचने लगा। अब वह पूछने लगा, दिए, मेरी पत्नी क्या कर रही है? अब दिया कुछ नहीं बोला, चुप रहा। अब रानी का संयम जवाब दे गया और दौड़कर पति के गले लग गई। राजपुत्र ने रानी से कहा, अब मैं तुम्हें मिल गया। वह कहने लगी, सच कहते हो, अब आप फिर से घोड़ा तो नहीं बन जाओगे? वह कहने लगा, नहीं बनूंगा।
वह कहने लगा, तुमने जो इतने सारे कष्ट उठाए हैं मुझे पाने के लिए, इसलिए सूर्य देव ने मुझे सदा के लिए घोड़े के जन्म से मुक्त कर दिया। राजपुत्र ने बड़े प्यार से कहा, उसे गले लगाया। कुछ देर बाद पश्चाताप भोर हो गए और गाय की श्रृंखला टूटकर वह ऊपर भूलोक जाने लगी। रानी राजपुत्र बुढ़िया उसकी पूंछ पकड़कर ऊपर आ गए। ऊपर आने पर वे सीधे भोजनालय में पहुंच गए। वहां का सब सामान लोगों में बांट दिया। उसको ताला लगाकर अपने राज्य में लौट आए। राजपुत्र वापस आया। उसके तेवर देखकर प्रधान घबरा गया। राजपुत्र ने उसे बंदी बनाकर कैद खाने में डाल दिया और राज्य की भागदौड़ अपने हाथ में ली। उसके बाद वह अपने माता पिता को मिलने उनके महल में गया। पुत्र को वापस आया देखकर मरणासन राजा रानी की आंखों में टप टप आंसू बहने लगे। इन दोनों ने पुत्र को गले लगाया, उसे प्यार से सहलाया। इतना होने के बाद उनके सेहत में सुधार आने लगा। वे सब बिस्तर से उठकर बैठ गए। पुत्र को आसीम देने लगे। राजपुत्र के आने की खबर तुरंत राज्य में फैल गई। प्रजा खुशी से फूली नहीं समाई। प्रजाजन राजमहल के सामने इकट्ठे हो गए। राजपुत्र ने उन्हें दर्शन दिए और आज से उन्हें कोई दुख नहीं पहुंचाएगा, ऐसा वचन दिया। अब राजा अपने पुत्र का राज्याभिषेक करके उसे सिंहासन पर बैठा दिया। बहू को महारानी का दर्जा दिया। स्वयं अपनी पत्नी के साथ ईश्वर स्मरण करते हुए खुशी से दिन बिताने लगे। महाराजा बना राजपुत्र अच्छी तरह से राज्य चलाने लगा। अपनी पत्नी के साथ सुख शांति से जीवन बिताने लगे। उस बुढ़िया को रानी ने अपने ही पास रख लिया और उस बुढ़िया की अच्छी तरह देखभाल करने लगे। बुढ़िया उसके बुढ़ापे के दिन खुशी से गुजरने लगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। बोलिए सूर्य भगवान की जय।